आज दुनिया पर आए संकट की बात करना जरूरी है, इसलिए उस खबर को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। एक सर्वर क्या ठप हुआ, मानो सब कुछ रुक गया। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत से शुक्रवार को दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग, कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट होने लगे और उसके बाद जब यह समस्या आई तो लोगों में हड़कंप मच गया। यह समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, तमाम वो देश हो जहां पर एयरलाइंस का संचालन होता है, कई देशों में लगभग 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी है, खबर यह भी है। उधर भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी तमाम एयरलाइंस ने उनकी बुकिंग, चेकिंग और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित होने पर दूसरा विकल्प अपनाया है। हाथ से लिखकर बोर्डिंग पास दिए गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो, दिल्ली आप देखिए, यूएसए देखिए, तो दुनिया देखो, देश देखो और आपका प्रदेश देखो, जहां पर आप देखेंगे प्लेन, ट्रेन, बैंक, ऑफिस सब बंद हो गए। और उसका असर यह हुआ कि लोगों के अंदर यह सवाल उठ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। जहां पहुंच रहे हैं वहां पर एक ही तरह की समस्या, माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया है। यह समस्या और सिस्टम ने काम करना बंद हो गया, एक ब्लू स्क्रीन आ गई है। लोगों का क्या कुछ कहना है यह भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण यह है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये खास है। और जब खबर तो आपने आज देख ही ली होगी, दिन भर से पूरा मामला चल रहा है। असर क्या हुआ है, हम सीधे असर लेकर आए हैं और असर आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया पर इसका असर क्या पड़ा। दुनिया पर माइक्रोसॉफ्ट से ठप हो गई दुनिया, ठप हो चुका है सब कुछ। एयरलाइन सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। हम आपको लगातार बड़े बड़े अपडेट देंगे क्योंकि आपको समझना ही जरूरी है कि आखिर ये सर्विस जब ठप हुई तो उसका असर क्या पड़ा। मेडिकल सर्विसेज प्रभावित हो गई। माइक्रोसॉफ्ट अगर ठप हो गया है तो इसका असर आप देखेंगे कि कहां कहां किन किन सेक्टर पर असर है। बैंक सेवा बाधित हो गई, तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, सब कुछ बंद हो गया। टीवी चैनल्स, रेडियो सब बंद हो गए। दुनिया के तमाम देशों की स्थिति बता रहे हैं। ट्रेन, मेट्रो सब प्रभावित हो गए हैं। वजह थी माइक्रोसॉफ्ट का डाउन होना। ब्रिटेन में पेमेंट सिस्टम ठप हो गया, शेयर बाजार वहां का ठप हो गया, और तो और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर देखने को मिला है। यह आपको दुनिया का असर बता रहे हैं। टेलीकॉम सेवा भी प्रभावित हुई है और इसका असर सीधा हुआ कि लोग वहां पर कम्युनिकेट करने के उनके रास्ते बंद हो गए। टेलीकॉम सेवा भी प्रभावित हुई है। दुनिया पर असर, दफ्तर में कामकाज ठप हो गया, ऑफिस पर काम करना बंद हो गया। तो इसका असर यह हुआ कि एयरलाइंस, सिर्फ एयरलाइंस ही इफेक्टिव नहीं हुई है, दुनिया के तमाम ऑफिसों में कामकाज बंद हो गया। ओलंपिक आईटी सिस्टम में भी दिक्कत आ गई है, यह भी एक खबर है। पेरिस में ओलंपिक हो रहा है और वहां पर आप देखेंगे कि आईटी का जो सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आई है। ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, ये जानने के लिए कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना है। तो ये तो दुनिया का असर हुआ। अपने देश पर, भारत पर क्या असर हुआ है जरा उसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि समझना ये जरूरी है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया की सेवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो एयरलाइंस पर ही पड़ा है, बाकी दुनिया की तरह। बुकिंग, चेकिंग, फ्लाइट अपडेट, बोर्डिंग पास में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। हाथ से बोर्डिंग पास लेके गए, वो बोर्डिंग पास भी हमने आपको दिखाया था। कोलकाता से जाने वाली 40 फ्लाइट लेट है, 40 फ्लाइट, और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बुरा असर यह देखने को मिला कि यहां पर 14 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, और यही हाल कुछ दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, यानी कि देश के बाकी हिस्सों में भी है। खास बात यह है कि चेक इन आउट सिस्टम ठप हो गया और इसका नतीजा यह हुआ कि फ्लाइट देरी से उड़नी शुरू हुई, कुछ फ्लाइटों को रद्द किया गया। अब क्या है, अलर्ट पर आईटी कंपनियां हैं, नजर रखी जा रही है। खुद अश्विनी वैष्णव इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और अलर्ट जारी किया गया। अब जरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका असर क्या पड़ा ये भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका असर क्या पड़ा है। मुंबई दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट रद्द हो गई। जो मुंबई से फ्लाइट दिल्ली आती है या भोपाल सीधे आती है, दिल्ली से सीधे भोपाल आती है, ये फ्लाइट ही रद्द कर दी गई। वजह थी इसी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का, क्लाउड सिस्टम का डाउन होना। तो मुंबई दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट रद्द हो गई है। इसके अलावा इंदौर से 8 फ्लाइट कैंसिल हो गई, 8। आप सोच रहे हैं इसका कितना असर पड़ा है। लोगों को कहीं जाना होगा, टिकट पहले से बुक कर रखी होगी, उनके सारे प्लान कैंसिल हो गए। 8 फ्लाइट अकेले इंदौर से रद्द हुई हैं।
रायपुर से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट डिले है। रायपुर से जो लखनऊ फ्लाइट जाती है ये भी डिले है। इसके अलावा बेंगलुरु से रायपुर आने वाली फ्लाइट डिले है। कुछ फ्लाइट रायपुर में भी रद्द हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर मैनुअल चेकिंग की जा रही है क्योंकि चेकिंग का जो सिस्टम है वही पूरा गड़बड़ा गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो दुनिया का सर हो, भारत का हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है जिसको देखते हुए आप देखेंगे कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर रद्द 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 लिखकर आ रहा है, कैंसिल लिखकर आ रहा है, ये बता रहा है कि कितना बड़ा संकट इस समय दुनिया पर इस तरह से सामने आया है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज जो ठप पड़ी है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो भोपाल हो, रायपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट एयरलाइंस पर। और वजह क्या है? एयरपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उन कंपनियों के ऑपरेशंस में जिस माध्यम से सारा ऑपरेशन किया जाता है। मींस इसका यह है मतलब कि जिस माध्यम से पूरी प्रक्रिया होती है, टिकट बुकिंग करने से लेकर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बोर्डिंग पास निकलवाने से लेकर सामान को प्लेन में चढ़वाने के लिए चेक इन करने से लेकर ये सारी जो प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट पर, और ये सारी प्रक्रिया ही ठप हो गई है। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब जब इसका असर पड़ रहा है तो महत्वपूर्ण खबर रायपुर से इस वक्त ये मिल रही है कि रायपुर से मुंबई जाने वाली रात 9 बजे की फ्लाइट रद्द हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई है। रायपुर से ये फ्लाइट मुंबई की तरफ जानी थी लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। रायपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट शाम के 7:55 पर जो चलती है इसे भी रद्द किया गया है। रायपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 8:45 पर जो चलती है इसे भी रद्द कर दिया गया है। रायपुर से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट 8:55 की, इसे भी रद्द कर दिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ लग गई है, यात्री परेशान हो रहे हैं। कुछ यात्री पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि वापस जो टिकट में खर्चा हुआ है वापस दिया जाए, नहीं तो दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जाए। यात्रियों को परेशानी हो रही है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे चलते हैं अनमोल तिवारी की तरफ। अनमोल, बताइए क्या स्थिति है रायपुर एयरपोर्ट की? तमाम फ्लाइट हमें यह पता चला है कि रद्द हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए विवेक, जो भी देर शाम की फ्लाइट है वो रद्द हो गई है। चाहे आप कोलकाता की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, ये तमाम बड़े शहर हैं जो रायपुर से कनेक्टेड है फ्लाइट के जरिए। और बहुत बड़े संख्या में जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे अपनी फ्लाइट को पकड़ने, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और ख़ास करके जो देर शाम वाली फ़्लाइट है, चाहे हैदराबाद जाती हो, देखिए एक 9 बजे की फ़्लाइट है मुंबई जाने वाली, 7:55 की फ़्लाइट है बेंगलुरु की, कोलकाता की, हैदराबाद की, तो ये तमाम फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। हमने दिन में भी देखा था कि कुछ फ्लाइट्स डिलेड भी थे क्योंकि जो फ्लाइट लखनऊ जाने वाली थी वो काफ़ी देरी से उड़ान भरी, लगभग 50 मिनट का वक्त हो गया था। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो है कोई भी असर नहीं पड़ेगा जो भी सर्वर में फेल्योर आया है। लेकिन देखिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि रायपुर से दिल्ली जो है लगभग 20 से 25 फ्लाइट जो उड़ान भरती है उसमें अगर 4-5 फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा हैरानी इस बात की है रायपुर में अभी तक इस पूरे मामले का शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ये जो रिस्टोर करने की बात की जा रही थी, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये बयान नहीं आया है कि सब कुछ ठीक हो गया है। यानी कि इसका असर आज तो दिख ही रहा है, हो सकता है आने वाला कल भी इससे जुड़ा हुआ हो और कल भी इस तरह की तस्वीर सामने आए, खबर आए, क्योंकि अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो मामला यही बना रहेगा। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं क्योंकि देखिए अगर शाम की फ्लाइट कैंसिल हुई है तो यात्री काफ़ी परेशान है। वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जो एक ऑल्टरनेटिव दिया जाए, उन्हें ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो आप समझिए कि कल सुबह से जो फ्लाइट रनिंग होगी वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। वहां भी यात्री आपको हंगामा करते हुए दिख सकते हैं या फिर कल भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब माहौल जो है कल क्रिएट हो सकता है विवेक। तो अभी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन नजर बनाए हुए भारत सरकार भी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए, अश्विनी वैष्णव ने यह बात की भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो क्या स्थिति है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर ठप होने के बाद, यह हमने आपको दुनिया से लेकर भारत और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब बता दिया है।